हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिटमैन क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम लोग मानव शरीर के बारे में बात करेंगे। मनुष्य के शरीर में क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं। आज का पहला प्रश्न, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे बड़ी हड्डी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे मजबूत हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी है जो जबड़े में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर का कठोरतम तत्व है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व एनामिल है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी के अंदर किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी के अंदर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप है जो 120 और 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में जल की मात्रा, मानव के शरीर में जल की मात्रा है जो 65% से 80% तक होती है। रक्त में शरीर के भार का होता है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होती है। रक्त की मात्रा जो शरीर के होती है वो होती है 7%। ठीक है, शरीर के भार का रक्त की मात्रा 7% होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में रक्त की मात्रा, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा है जो वो 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है जो वो 7.4 होता है। मनुष्य का रक्त है वो क्षारीय होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्त को शुद्ध करता है। किडनी है जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन तक का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर के ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर का ताप नियंत्रण ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ, यानी कि ये जो ओ है ग्रुप, ये सभी को रक्त अपना दे सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? ए बी ग्रुप है जो रक्त का, वो सर्वग्राही सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसको स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन है जो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण है जो छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पित्त स्रावित होता है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त रस है जो वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो वो है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है वो होती है 206। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, शरीर में मांसपेशियाँ हैं वो 639 होती हैं, 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लिंग निर्धारण होता है, लिंग जो है निर्धारण किसके अनुसार के होता है? लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम के अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 अलिंद 2 निलय। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है, जिसको 2 अनिल्द में बांटा गया है और 2 निलय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है जो 46 होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है जो वो होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, शरीर में प्रतिदिन 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है 6। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए का यहाँ पर रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर के तापमान की बात कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट में अगर बात करते हैं तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इसको केल्विन में बात करते हैं तो 310.15 केल्विन होता है, लेकिन इसको हम 310 केल्विन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण है जो प्रोटीन से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व होता है, दांतों और हड्डियों के आवश्यक तत्व कौन सा होता है? दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स।